हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। सेठ हंसराज स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं मनोज कुमार गर्ग आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर के अंदर अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक अनुप्रयोग इससे पहले वाले पार्ट में अपनों ने पढ़ लिया। आज अपने दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग क्या है अपने पास? आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं कि इसका एक अनुप्रयोग एग्जाम में पूछा जाता है। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले और दूसरे पार्ट में मैंने बताया था फ्लक्स की परिभाषा और गाउस का नियम दोनों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए गोलीय कोश। गोलीय कोश होता है खोखला गोला। तो मैंने एक क्या बनाया है, ये एक खोखला गोला बना दिया भाई। एक खोखला गोला बनाया है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, जिसका केंद्र बिंदु है ओ। ठीक है, इस पर आवेश है धनावेश मान लेते हैं। ठीक है, तो खोखला है तो बाहर बाउंड्री पर ही आवेश होगा इसके। इसका कुल आवेश मान लिया कितना है, Q है। अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम उसी प्रकार से है जैसे आप पढ़ते थे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले से बाहर भी हो सकती है, यहाँ सतह पर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब बिंदु कहाँ हो, बाहर स्थित हो। जब बिंदु कहाँ है, बाहर स्थित हो। ठीक है, बाहर है तो यहाँ मैंने एक पॉइंट मान लिया P, ये इससे बाहर है और केंद्र से दूरी मान ली कितनी है, स्मॉल r। तो आपको पता लग रहा है कि स्मॉल r ज़्यादा है किससे, कैपिटल R से। तो गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। गाउस का नियम लगाना पड़ेगा तो अपने को इस बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इसके चारों ओर एक गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना कर दी। ठीक है, तो एक टुकड़ा काटना है इसका, एक टुकड़ा काट लिया अल्पांश। कौन सा काट लिया, ds, जिसकी दिशा क्या होती है मैंने बताई थी पृष्ठ के लंबवत। तो ये ds आ गई। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो एकांक धनावेश रखा जाएगा यहाँ पर Q0, वो भी बाहर आएगा क्योंकि प्लस प्लस प्रतिकर्षित करते हैं। आपको दिख रहा है E और ds सेम दिशा में है। तो पहले मैंने परिभाषा लगाई फ्लक्स की। फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा लगा दी, क्या थी, फाई बराबर बंद पृष्ठ E डॉट ds। फाई बराबर बंद पृष्ठ E डॉट ds। डॉट हटाते हैं तो आपको पता है कोस थीटा आ जाता है। थीटा E और ds के बीच का कोण है, आपको पता लग रहा है कि ये कितना है, 0 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, बंद पृष्ठ E ds कोस 0। कोस 0 कितना होता है, 1। ई बार आ जाएगा, समाकलन ds का होगा। ds टुकड़े जोड़ते जाओगे तो आपने पास कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना होता है, 4 पाई r²। समीकरण कितनी आ गई अपने पास, 1 आ गई। समीकरण नंबर 1 आ गई अपने पास। ठीक है, अब अपने परिभाषा लगाते हैं किसकी, गाउस के नियम की। तो मैंने लिखा गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट विद्युशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो बंद पृष्ठ के अंदर आपको पता है कुल आवेश कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समीकरण नंबर आ गई 2। ठीक है, 1 व 2 से देखें, 1 व 2 से क्या बन जाएगा, E 4 पाई r²।
Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अपने को ज्ञात करना है E, क्या बन जाएगा Q बटे 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखूँ Q 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अपने पास K, तो क्या आ गया KQ/r² आ गया। ठीक है, ये कहाँ आया अपने पास, बाहर आया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि अपने पृष्ठ पर ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी पृष्ठ पर ज्ञात करना हो, जब बिंदु क्या हो, पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो, हाँ भी, जब बिंदु पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के क्या होता है, बराबर होता है। तो स्मॉल r बराबर मैंने क्या रख दिया, कैपिटल R रखने पर रख दिया। ठीक है, सीधा ही करते होते हैं पृष्ठ के पॉइंट के लिए, सीधा जब बाहर का पता हो, पृष्ठ का ज्ञात करना हो, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ई पृष्ठ का मान, ई पृष्ठ का मान कितना आ जाएगा, KQ बाय कैपिटल R²। आपको पता है K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। अब बात करें अपने पॉइंट क्या हो, भीतर हो, जब बिंदु क्या हो, भीतर हो। ठीक है, जब बिंदु भीतर हो मतलब स्मॉल r कम हो, कैपिटल R ज़्यादा होगा, त्रिज्या ज़्यादा होगी। हाँ भी, बिंदु भीतर होगा तो अपने पास पता है कि भीतर के लिए गोलीय कोश में आवेश शून्य है, अभी मैं बता के गया था। जब आवेश ही नहीं है तो अपने विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर सकते, तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, शून्य आ जाएगा। कहाँ, भीतर के लिए, तो भीतर के लिए विद्युत क्षेत्र कितना आ गया अपने पास, शून्य आ गया। ठीक है, तो अब ग्राफ खींचते हैं, ई व स्मॉल r के मध्य क्या खींचते हैं, वक्र। वक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जैसे आगे टॉपिक भी आएंगे। एक बार वक्र आपको पता लग गया तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं ग्राफ खींचता हूँ स्मॉल r और ई के बीच। तो ग्राफ को आसान बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक डॉटेड लाइन खींच लेता हूँ, इससे ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। ये पॉइंट है पृष्ठ का, तो ये अंदर के पॉइंट होंगे और ये होंगे बाहर के पॉइंट। अंदर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो यहाँ ग्राफ आएगा ही नहीं। यहाँ है, ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ पर मान है कितना है, KQ बाय कैपिटल R²। ठीक है, अंदर तक तो है ही नहीं तो अंदर का ग्राफ नहीं बनेगा। ये बाहर का क्षेत्र है, बाहर के लिए फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, KQ बाय स्मॉल r²। तो स्मॉल r बढ़ेगा तो E घटेगा, तो घटने वाले ग्राफ अपने को बताइए, इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, तो E व्युत्क्रमानुपाती किसके है, R² के। ठीक है, तो ये अपनों ने बाहर का ग्राफ बना दिया। तो दो अनुप्रयोग अपने पढ़ चुके हैं। आपको नोट करने के लिए इसके रिलेटेड आपको थ्योरी लिखनी होगी स्टार्टिंग में, तो आप पहले समझने पर पूरा ध्यान दें। आपको समझ में आ गया तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, तो आसानी समझ लेंगे। जो इसके बाद का अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 3 आएगा इसके बाद अपने पास, वो सेम इसी 2 जैसा है। तो 2 को करने को आप अच्छी तरह कर लेंगे तो तीसरे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आधे से ज़्यादा वो इसी के जैसा चलता है। तो सेकंड अनुप्रयोग आप अच्छी तरह करें। जो फर्स्ट मैंने कराया था अनंत लंबाई वाला, वो तार वाला, अनंत लंबाई की तार के कारण वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप उस पर पूरा कंसंट्रेट करें और सेकंड ये करें। 2 अनुप्रयोग अच्छी तरह करें। अनुप्रयोग आपको पता लग गया होगा तभी समझ में आ रहे हैं जब आपने इससे पहले के 2 वीडियो के अंदर एक तो गाउस का नियम और दूसरा फ्लक्स की जो बेसिक साधारण परिभाषा थी वो आपने अच्छी तरह की है।
तो दोनों आपको अच्छी तरह करनी है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वीडियो को। ओके, थैंक यू।